नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे नवंबर 2005 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की दिल दहला देने वाली हत्या की कहानी की। कहते हैं कि इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश का पूरा पूर्वांचल इलाका दहक उठा था। गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ समेत पूर्वांचल के कई जिलों में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन होते रहे, बाजार बंद रहे और कई जगहों पर हिंसक आगजनी की घटनाएं भी हुई। इस हत्याकांड में घातक AK-47 राइफल से 400 राउंड गोलियां चलाई गई थीं, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में मारे गए 7 लोगों के शवों से कुल 67 बुलेट्स बरामद किए गए थे। इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि बेहद खौफनाक है, क्योंकि ये पूर्वांचल के सबसे खतरनाक गैंग वॉर का नतीजा था। आइए अब इस घटना की पृष्ठभूमि में चलते हैं। नवंबर 2005 में हुई इस घटना कांड के तकरीबन 3 साल पहले 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे। 2002 के यूपी असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद सीट पर करारी शिकस्त दी थी। यह वो दौर था जब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और बनारस समेत कुल 7 जिलों पर वर्चस्व था, प्रभुत्व था और उसके लिए गाजीपुर जिले का मोहम्मदाबाद सीट नाक का प्रश्न था। मुख्तार अंसारी खुद भी 1996 से अब तक मऊ सीट से विधायक है। मुख्तार अंसारी और उसका अपना परिवार भी खुद मोहम्मदाबाद से ही है। पूर्वांचल के इस 7 जिलों में स्क्रैप की नीलामी से लेकर तमाम दूसरे सरकारी ठेकों पर 1990 के पूरे दशक में अंसारी गैंग का वर्चस्व रहा। लेकिन 2002 में मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय की जीत के बाद से ही ये तमाम सरकारी ठेके अंसारी गैंग के हाथों से फिसलने लगे। अंसारी बंधुओं का जबरन वसूली का कारोबार भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। बताया जाता है कि अंसारी गैंग का सबसे कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह गैंग इस दौर में तरक्की करता जा रहा था और उसे कृष्णानंद राय का संरक्षण प्राप्त था। ऐसी हालत में पूर्वांचल में गैंग वॉर फूट पड़ा। दोनों ही गैंग अपने अपने विरोधी गैंग के आकाओं को रास्ते से हटाने की फिराक में लगे रहते थे। अंसारी गैंग को चुनौती देने वाले विधायक कृष्णानंद राय भारी लाव लश्कर की सुरक्षा में रहते थे, जिससे उनकी सुरक्षा में सेंध लगा पाना लगभग नामुमकिन था। कृष्णानंद राय खुद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते थे। ब्रजेश सिंह गैंग पूरे 1990 के दशक में अंसारी गैंग से लड़ता भिड़ता रहा और उसे कड़ी टक्कर भी देता रहा। लेकिन पूर्वांचल में अंसारी गैंग के वर्चस्व को, उसकी बादशाहत को उखाड़ पाने में नाकाम रहा। लेकिन जब से ब्रजेश सिंह को विधायक कृष्णानंद राय का साथ मिला, तभी से वह स्क्रैप की नीलामी और दूसरे सरकारी ठेकों के मामलों में अंसारी गैंग को बहुत कड़ी चुनौती दे रहा था। दोनों ही पक्ष के नेताओं पर अक्सर जानलेवा हमले होते और दोनों ही तरफ के फुट सोल्जर्स अक्सर मारे जाते। अंसारी गैंग का सबसे खतरनाक शूटर था मुन्ना बजरंगी, जो AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने के लिए न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के कई दूसरे इलाकों में कुख्यात हो चुका था। अपराध, फिरौती और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की दुनिया का बेहद खौफनाक, बहुत डरावना नाम था मुन्ना बजरंगी, जो बीते साल 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में गोलियों से भून डाला गया। खबरों के मुताबिक मुन्ना बजरंगी अपने आका मुख्तार अंसारी के इशारों पर विधायक कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने की हमेशा फिराक में रहता था। मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय पर मुखबिरी की तगड़ी फील्डिंग लगा रखी थी। उसका आका मुख्तार अंसारी 2005 के मऊ दंगों के सिलसिले में पहले से ही जेल में था। 2005 के मऊ दंगों के बाद पूर्वांचल का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके
वापस लौट रहे थे। लौटते वक्त भावरकोल इलाके में बसनिया पुलिया के पास जैसे ही उनका काफिला पहुंचा, उनके ऊपर जोरदार हमला हुआ। घातक ऑटोमेटिक राइफल AK-47 से 400 राउंड गोलियां चली। इस हमले में विधायक कृष्णानंद राय समेत कुल 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम में इन 7 शवों से कुल 67 गोलियां 67 बुलेट्स निकाली गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुन्ना बजरंगी ने अपने आका मुख्तार अंसारी के कहने पर इस जोरदार हमले और हत्याकांड को अंजाम दिया था। बताया जाता है कि मुन्ना बजरंगी को अपने मुखबिरों के माध्यम से पहले ही पता चल चुका था कि 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे। साथ ही उनका सुरक्षा घेरा भी बहुत मजबूत नहीं था उस दिन। बजरंगी ने बेहद सटीक मुखबिरी के जरिए ये जानकारियां हासिल की थी। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूरा पूर्वांचल जल उठा। वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए, बाजारें बंद रहीं और कई जगहों पर आगजनी और हिंसक वारदातें हुई। मारे गए विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय की मांग पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। तभी से पिछले 13 सालों से इस मामले की सुनवाई जारी है। इस मामले में मुख्तार अंसारी को एक मुख्य आरोपी बनाया गया है। मुख्तार अंसारी तभी से लगातार जेल में है और उसने जेल से ही 2007, 2012 और 2017 का विधानसभा चुनाव मऊ सीट पर जीता। कृष्णानंद राय की हत्या का केस अब अपने अंतिम पड़ाव पर बताया जाता है। साथ भी यह भी बताया जा रहा है कि दोषियों की सजा का कभी भी ऐलान हो सकता है। हालांकि एक और मुख्य आरोपी और उत्तर प्रदेश का बेहद खतरनाक अपराधी मुन्ना बजरंगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे मंत्री और विधायक भी खौफ खाते थे, वो अब मारा जा चुका है। 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराया। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की 2005 में हत्या के बाद से ही हर साल 29 नवंबर को बीजेपी गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में शहीद दिवस या बलिदान दिवस मनाती है, जिसमें सीनियर बीजेपी लीडर्स LK आडवाणी, वर्तमान गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता शिरकत कर चुके हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कृष्णानंद राय की हत्या की पूरी दास्तान। यह पूरी कहानी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक बार आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ इस चैनल को प्रमोट करें।